अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ज़रूरी बात आपसे करके तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब हमें तो बूटियाँ मिलती नहीं हैं, आप पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं। तो उसी से मिलता जुलता केस अभी फ़्रेश मेरे साथ पेश आया, तो मैंने सोचा कि आपको भी ज़रा थोड़ी सी तंबीह कर दी जाए। ये मुझे मिले हैं मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर मोहतरम कारी साहब। कारी साहब क्या नाम है आपका? हमज़ा अमीन नाम है मेरा। हमज़ा अमीन नाम है इनका। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे हवेलियाँ से हूँ, इधर गांव में इमामत करवा रहा हूँ। ये हवेलियाँ से हैं और जिस जगह पे मैं रुका हुआ हूँ अयूबिया के पास, तौहीदाबाद के पास पिसाला नाम का गांव है। मैं सही लफ्ज़ बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। पिसाला नाम का गांव है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये वहाँ इमामत करवाते हैं। मैं इस तरफ से आ रहा था तो इन्होंने मुझे सलाम किया आगे बढ़ के कि फ़रूकी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, इतनी दूर दूर तक अल्लाह ताला ने हमारे चाहने वाले रखे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें ये बूटियाँ नहीं मिलती। मैंने आज आपकी देखी वीडियो जो अयूबिया वाली आपने बनाई है कि ये यहाँ पे बहुत है बूटी, तो मुझे तो ये भी नहीं मिलती। मैंने कहा मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये फिर मैंने इन्हें दिखाई है। मैंने कहा कि आप ये देखेंगे आपके पास ही है। यहाँ पे ये थोड़ी छोटी छोटी है, मैं साथ बड़े पत्तों वाली और सही हालत वाली जो बूटी जहाँ पे वो मुझे मिली थी वो साथ लगा देता हूँ। अच्छा, पत्ते खा देगी? अच्छा हाँ जी, ये जो मेरे मेज़बान हैं इन्होंने भी पत्ते खाए हैं, मैंने भी इसे खाया है। बहरहाल बात करने का मकसद है कि हमें थोड़ी सी तवज्जो करना पड़ती है। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमें चाहते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। इन्होंने बताया कि मैं आपकी वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाता हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि देखें वो इसी एरिया में रहते हैं, उनके पास ये बूटी पाई जाती है। मैंने आज उस पे वीडियो बनाई है तो वो देख के भी इन्हें वो फेमिलियर नहीं लगी, इन्हें लगा कि ये तो कोई नई चीज़ है, हालांकि ये इनके आसपास ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये देखें, मैंने आपको दिखा दिया ना, यहाँ हर तरफ है या नहीं है? बेताशा है जिस तरह जब मैंने आपको आपने नोटिस किया, अच्छे से देख लिया तो आप समझ गए। इसी तरह आप कोई भी मेरी वीडियो देखें उसे खूब गौर से देखा करें, तसल्ली से देखा करें, फिर इंशाल्लाह जब आप गहरी नज़र के साथ आसपास देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। चलें, अब इसके साथ ही मैं शॉर्टकट इस बूटी पर थोड़ी सी बात कर देता हूँ, ताकि अगर आपने वो मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आते आते जाएं, चलते जाएं, ताकि अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तब भी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ये है प्लेंटेन। इसको इस्तेमाल किया जाता है बहते हुए खून को रोकने के लिए। कहीं चोट आ गई है, कोई छुरी वगैरह का कट आ गया है या कोई भी चीज़ जिसने ज़ख्मी कर दी है तो खून बहना शुरू हो गया, ऐसी सूरत में इसको पोल्टस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले स्कॉटलैंड में इसका इस्तेमाल किया गया था, फ़ौजियों ने इसका इस्तेमाल किया था तलवार के ज़ख़म से जो खून बहता है उस बहाव को रोकने के लिए। तो ये बहुत मुफीद है। चलें, इसके साथ साथ ये भी फ़ायदा हो गया। उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि पोल्टस कितनी देर के लिए लगानी है, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि इसके पत्तों को मैश करके पोल्टस बना के पेस्ट बना के तो आपने वो जो मतलूबा जगह है वहाँ पे अच्छे से लगा देना है, ऊपर कोई कपड़ा बांध देना है, 30-40 मिनट तक वो लगी रहने दें। उसके बाद आप उसे हटा के नए सिरे से फ्रेश पत्तों का पोल्टस बना के वो लगा सकते हैं। तो ये है इसका पहला फ़ायदा। दूसरा इसका फ़ायदा, कोई जहरीली चीज़ अगर काट लेती है, सांप बिच्छू वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है तो उस जहरीले असर को ख़त्म करने के लिए ये बड़ी मुफीद है। टॉक्सिन्स को बॉडी से ड्रा आउट करती है, बाहर निकाल के फेंक देती है। इस सिलसिले में ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। तीसरी चीज़, कोई फोड़ा फिंसी का ज़ख़म है, कोई ब्लिस्टर्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी इसका पेस्ट लगाया जा सकता है। ये जो इन्होंने खांसी की है, मैंने इन्हें बताया कि खांसी के लिए यही इस्तेमाल करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने इसके पत्ते कलेक्ट कर लेने, सेहतमंद बड़े बड़े, उन्हें खुश्क कर लें और उनको चाय के तौर पे इस्तेमाल करें। उनकी चाय बना के आपने इस्तेमाल करनी है, कहवे के तौर पे उनको इस्तेमाल करना है। और सांस की नाली की इन्फेक्शन के लिए, सोजश के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी भी तरह के इम्बैलेंस को, डिसफंक्शन को ये इंशाल्लाह दूर करेगी। निज़ाम तनफ़ुस, सांस के निज़ाम की इस्लाह करेगी। तो कोई ये ना कहते कि हकीम साहब पहले खुद तो लें, सांस आपका फूला हुआ है। दरअसल मेरा तो बनता है, मैंने इतनी मुशक्क़त की है, पहाड़ों पे चढ़ा हूँ, उतरा हूँ। तो ये तो होते हैं ना कुछ मतलब मौका माहौल की मुनासबत से, जैसे हम तेज़ दौड़ते हैं या मुशक्क़त करते हैं तो सांस फूल जाता है हमारा। तो काफ़ी बातें हो गई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, तफसीली वीडियो भी आप देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़। आप भी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।